पेवेलियन मास्टर, यंग पेवेलियन मास्टर पूरे 3 दिन से सो रहे हैं, अभी तक कोई होश नहीं। डेजलर इंसेंट रीजन के सफर ने उसे पूरा निचोड़ लिया, अभी उसे आराम करने दो। मास्टर, फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूं। अब गया था तो उसे 8 स्टार टूरिज्म बन के, और अब लौटा है पीक 9 सेंस टूरिज्म बन के। ये बोधी सीड्स, सिर्फ एक मामूली बोधी सीड्स के लिए डूजो लेवल के योद्धा खून खराबे पर उतर आते हैं, और तुम्हारे पास पूरे 11। ये तो किस्मत होती। मास्टर, अगर आपको बोधी सीड्स की जरूरत है तो ले लीजिए। हाँ, मुझे याद है जनवाई को कुछ खास फ्लेवर्स बनाने के लिए बोधी सीड्स की जरूरत थी। इतने काफी होंगे, बाकी अपने पास ही रखो। पर अफसोस बोधी हाट नसीब ना हुआ, वरना छोड़ो, तुम बिल्कुल सही सलामत लौटे हो, यही सबसे बड़ी बात है। इस बार हुनकलन ले गया बाबा जी का ठुल्लू, लगता नहीं वो अब बने रहेंगे गुल्लू। हुनकलैन को हुकलैन ने रोक रखा है, उतनी फिक्र की जरूरत नहीं। रही बात हल अफसोस की, फॉलिंग स्टाफ वाले उतना भी कमजोर नहीं कि वो जब चाहे पंगा लें। बेफिक्र कर ली वसन कर मुन्ने, फॉरेन स्टाफ वेलेंट का मसला हम देख लेंगे। ठीक है। ओह हाँ मास्टर, मेरे पास कुछ है, जरा देखिए। ये तो बोधी हाट लगने तो ये किसी को दिखा भी होगा, पर ये तो सच में तुम्हारे पास ही है। किस्मत से मैंने बोधी ट्री में फंसी हुई बुरी ताकतों को खत्म करने में उसकी मदद की, तो उसने शुक्रिया के तौर पर यह दिया, बोधी हाट। दिल अगर बन जाए बोधी, तुम बन जाओगे सेंट। तुम छुटको जाओ, मुझे हैरान करने में कभी पीछे नहीं हटते। बोधी हाट तो छोड़ो, एक बोधी सीट तक न ला पाए और मुंह उठाकर यहाँ गए। मास्टर, कृपया मुझे सिर्फ एक और मौका दे। परिवार वाले तुझे सबसे काबिल मानते हैं, इसलिए तुझे हॉल ऑफ सोल्स में ट्रेनिंग के लिए भेजा। पर अफसोस, तूने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हुन क्लैन के यंग क्लैन लीडर की गद्दी किसी निकम्मे के हाथ नहीं लगनी चाहिए। हॉल मास्टर, माफ कीजिए, हमें भी फॉलिंग स्टार पवेलियन को और मजबूत होने से रोकना चाहिए। ठीक है, जाओ गलतियां सुधारो। जिंदगी तुम्हें एक मौका और देती है। जी। 8 एंड क्लैन, तुझे इतिहास के पन्नों में छापने का वक्त आ गया। जो था कभी जमीन और आसमान का फासला, दर्द ने मिटाई दूरी आज टोसे मेरे कितना करीब है। लेकिन ये दीवार में से तोड़ क्यों नहीं पा रहा हूं? आखिर कमी रह क्या गई है? ऊर्जा खत्म होने से पहले 8 कलर पिन लाइटनिंग को खींचना कोई छोटी बात नहीं। मास्टर, आपको क्या हुआ? आइए मास्टर, आप ठीक है ना? ओह, ये तुम्हारे लिए। हाँ, ये बोधी पिल। बोधी पिल तुम्हारे जिस्म के अंदर बोधी हार्ट के साथ मिल जाएगी, जिससे तुम्हारे बांसिंग बनने के चांसेस और ज्यादा हो जाएंगे।
भले ही हमारा कोई खून का रिश्ता ना हो, मास्टर आप पिता से कम नहीं। रुलाएगा क्या पुरले? उठो जल्दी। अफसोस ये सिर्फ 8 कलर लैक्टिंग बोधी पिल है, वरना इसका असर और ज्यादा होता। मास्टर आप बैठिए। मैं ठीक हूं, तुम्हारा बताओ, तैयारी कैसे चल रही है? लगा था पहले की तरह इस बार भी फौरन ध्यान लगा पाऊंगा, लेकिन इतने दिन बीत गए, चाहे मैं मन शांत करूं या जिस्म को ट्रेन, उस दीवार को खरोच तक न पहुंचा। शुक्र मत करो, मुझे भी कई दशक लगे हैं पांचसैंग तक पहुंचने में। जाहिर है वो दीवार तोड़ना कितना मुश्किल है। एक बार नाकाम हुए तो क्या, हार गए तुम। हार स्वीकार करने से हारोगे, उससे पहले कोई माइकलन तुम्हें हरा सके, ये हो नहीं सकता। ऐसा कोई दीवार नहीं जो मुझे लोटस फिल्म हासिल करने से रोक सके। मेरे सर्कुलेशन में रहते वक्त बाहरी दुनिया की सारी जिम्मेदारी आप लोगों के हवाले। तुम सुकून से अपनी ट्रेनिंग करो। काइलिन, स्याओसियान, चिंगलिन की ताकत बढ़ाने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। ये बिल्कुल भी आम लड़कियां नहीं है, बस इन्हें मौका मिलने की देर है, फिर देखना इनकी तरक्की। मास्टर, ये है हानफेंग की आत्मा, चाहे जो भी हो, था तो आपके बेटे जैसा ही। मुझे जाना चाहिए, अपना ख्याल रखना। पिताजी अभी हॉल ऑफ सोल्स के कब्जे में हैं, पता नहीं जिंदा है या नहीं। उन्हें बचाने के लिए हॉल ऑफ सोल्स के साथ जंग होकर रहेगी। मुझे और ताकत चाहिए। हानफेंग, सदियां बीत गई, क्या तुम अब भी अपने कर्म पर पछतावा नहीं? तुम एक मासूम से बच्चे थे, उस बर्फीली रात में जिंदगी और मौत के बीच। मैंने बचाया था तुम्हें, अपने पास रखा। 10 साल से ज्यादा तुम्हें पाला पोसा, तुम्हें तलवार, पील, रिफाइनिंग, कल्टीवेशन सब सिखाया। कुछ भी न छुपाया तुमसे, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना बेटा समझा था। पर कभी सोचा न था मौत होगी भी तो उसके हाथों, जिसके लिए मरने को पहले से तैयार था। हाँ, अब इस कहानी को खत्म करने का वक्त आ गया। शाओयान, हम तो जूनियर सीनियर भाई है ना, छोड़ दो यार। हानफेंग, मास्टर, मास्टर, आप बच गए, आप पूरी तरह ठीक भी हो गए। उस वक्त उस कमीने भेड़िए मुगु के बहकावे में आ गया था, मेरा दिल अंधा हो गया था। आप मुझे माफ कर दीजिए। हानफेंग, हमारे रिश्ते की लाज रखते हुए अपने आप को खत्म करो। अपने आप को? आप चाहते मैं मर जाऊं? तो आप सच में मुझे मार डालना चाहते हैं? इस दुनिया में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं, सिर्फ ताकत ही इकलौता रास्ता है। आपने मुझे फ्लेम मंत्र क्यों नहीं दिया? आपने मेरी किस्मत छीनी। याओ चेन, तुझे खुद हमारे रिश्ते का लिहाज नहीं, अब मुझे दोष मत देना। शुक्र है मुगु ने मुझे ये टेक्निक सिखाई थी, आज आखिरकार वो काम आएगी। तेरे नए लाडले शागिर्द शाओयान क्या था, तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। बुड्ढे, अब मारो। तुम आज भी नहीं बदले।
琴声接唱，紫火飞扬，燃烧着融化这世间所有的荒凉。愿一片片，一月月，一丝丝，一年年，随风翩翩。走多少风，多少雨，总会有一个人陪在我身边。水一滴滴，一点点，一圈圈，一遍遍，汇成岁月的汗。管它是非与成败，只要有你在。愿一片片，一月月，一丝丝，一年年，随风翩翩。走多少风，多少雨，总会有一个人陪在我身边。水一滴滴，一点点，一圈圈，一遍遍，汇成岁月的汗。管它是非与成败，只要有你在。अभी गूगल से खबर आई है, लिंक लाइन का पूरा लिंक रिम अपने लोगों के साथ पूरी तरह गायब हो गया। इसलिए इसके पीछे हाथ है किसका, वजह क्या है, अभी तक पता नहीं चला। फ्लावर सेक्ट से भी खबर आई है। लिंक लाइन के गायब होने की खबर पूरे सेंट्रल प्लेन्स में फैल गई है। आसमान से इतिहास बन गया ये क्लैन, और खबर भी अब जाकर बाहर आई है। इसके पीछे की ताकत वाकई खौफनाक होगी। लिंक लाइन एजेंट्स इन क्लास में से एक था, उन्हें दिन स्थान से रास्ते से साफ कर देना। ये कारनामा जरूर एजेंट्स इन क्लास में से ही किसी एक का होगा। उनका इरादा वो कोई और नहीं, लेकिन उनका असली मकसद है क्या? हॉल अफसोस के पीछे हुन क्लैन का हाथ है। वो लगातार ताकत बढ़ा रहे हैं, पक्का कोई बड़ा झोल करने की तैयारी कर रहे हैं। हालात बदल चुके हैं, हॉल अफसोस इस मौके का जरूर फायदा उठाएगा। फॉलिंग स्टार पेविलियन उनके निशाने पर तो पहले से ही था। सब लोग तैयार रहो। इधर जरा हाथ लगाना। काफी रात हो गई है, सब लोग आराम कर लो। कल सुबह वॉर मॉल से पेविलियन वापस जाएंगे और पेविलियन मास्टर को उनकी ये क्रिस्टल्स भी देने हैं। बिना इजाजत लिए स्टार रियल में घुसने की जरूरत। पेविलियन मास्टर को खबर दो, डाइंग जिंग माउंटेन कैंप पर हमला हुआ है, जल्दी। ₹150 का फॉलिंग स्टार पेविलियन प्रोफाउंड स्काई सेक्ट को फ्लावर सेक्ट पर कब्जा करने के मामले पर अपनी नाक घुसा रहा है। इतनी ही दरिया दिली है, लगता है पहले तेरे यहाँ खून की नदियां बहानी होंगी। यानमिंग भाई, आप ही भरोसेमंद हैं। फॉलिंग स्टार पवेलियन के बाहर जाने वाले ज्यादातर वर्म होल्स तबाह हो चुके हैं। वो बेचारे बिल्कुल अकेले पड़ गए होंगे। सब हॉल ऑफ सोल्स की मेहरबानी है। फॉलिंग स्टार पवेलियन ने इन सालों में बहुत दुश्मन बनाए हैं। वो सब भी हमारे साथ मिलने को तैयार है ताकि फॉलिंग स्टार पवेलियन सफाई योजना में अपना हाथ बटा सके। हॉल ऑफ सोल्स भी तो पहले से इनकी सफाई करना चाहते थे, तो थोड़े बहुत हाथ आपको भी गंदे करने पड़ेंगे। प्रोफाउंड स्काई सेक्ट, आप बेफिक्र रहिए।
हमारे हॉल ऑफ सोल्स का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। पिछले कुछ दिनों में हमारे कई ब्रांचेस तबाह हो गए हैं। किसी प्रोफाउंड रिवर अलायंस ने किया है। प्रोफाउंड रिवर अलायंस? इसकी स्थापना टियान मिंग ने की है। आइफी रिवर वैली विंड लाइटिंग पवेलियन भी इसमें शामिल हैं। हाँ, आइफी रिवर वैली विंड लाइटनिंग पवेलियन। ये तो वही है ना जिनकी हमारे पवेलियन से पहले से ही दुश्मनी है। जाहिरी तौर पर अब चम छिड़ गई है। इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज सहित एनिमे फॉर यू को फॉलो करके इस वीडियो पर लव हार्ट रिएक्शन देकर कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट प्लीज। और साथ ही ये भी कमेंट करो कि इस एपिसोड में आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा। उसके बाद हम आपको पर्सनली इसके अगले एपिसोड का लिंक भेज देंगे। लेकिन अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको सिर्फ अगला पार्ट ही नहीं बल्कि आपको हमारे आज तक के सारे हिंदी डब्ड एपिसोड्स मिलते हैं। और इस महीने के एंड तक और भी जितने नए एपिसोड डब किए जाएंगे वो सब भी मिलेंगे जैसे जैसे डब होते हैं एकदम फटाफट, वो भी 4K क्वालिटी में डाउनलोड ऑप्शन के साथ। मतलब सिंपल है, सब्सक्रिप्शन खरीदने पर आपको मिलता है करंट एपिसोड से लेकर लेटेस्ट एपिसोड तक हिंदी डब और साथ ही हमारे आज तक के बनाए हुए सारे के सारे हिंदी डब्ड एपिसोड्स। हमारे ये फैन मेड हिंदी डब्ड एपिसोड्स फेसबुक पर 4 हफ्ते बाद फ्री में आते हैं क्योंकि फेसबुक से हमें इस काम के लिए एक पैसा भी नहीं मिलता क्योंकि अभी तक कंटेंट मोनेटाइजेशन एनेबल नहीं हुआ। और अगर बात करें YouTube की तो भूल ही जाओ भाई, वहाँ तो कॉपीराइट तुरंत आकर वीडियो को ही ब्लॉक कर देता है, चाहे एनिमे सोलैंड जैसा ही क्यों ना हो जिसके कंप्लीट राइट्स टेंसेंट के पास है। जिस वजह से वीडियो अगर ब्लॉक ना भी हो तब भी कॉपीराइट क्लेम जरूर आता है, जिस कारण से अगर कभी गलती से YouTube चैनल मोनेटाइज हो भी गया तब भी सारा का सारा पैसा YouTube और टेंसेंट कंपनी ले जाएंगे और मुझे ठेंगा पकड़ा दे जाएंगे और मेरी हफ्ते भर की मेहनत का फल मुझे घंटा मिलेगा। और अगर मैं डबिंग करता हूँ बिना सपोर्ट के तो डब ही नहीं कर पाऊंगा भाई, क्योंकि मेरा बाप कोई अंबानी नहीं कि मैं अपने बाप का पैसा उड़ाकर आपके लिए हमारे लिए डबिंग करूं और अपने अंडर काम करने वाले वॉइस आर्टिस्ट को हजारों की सैलरी देता फिरूं। उम्मीद है आप हमारी मजबूरी समझोगे। तो अगर अगला पार्ट देखना है तो फटाफट कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट प्लीज, या फिर सब्सक्रिप्शन खरीद लो और जितने पार्ट्स अभी तक डब हो चुके हैं सबके सब एक साथ अभी के अभी देख लो। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो, लेकिन उससे पहले व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करो जिसका लिंक इस वीडियो के टाइटल और कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा Q&A वीडियो नहीं देखा तो सब्सक्रिप्शन खरीदने से पहले एक बार उसे जरूर देख लेना, क्योंकि बार बार समझाते समझाते डबिंग करने में हमें और भी ज्यादा देर हो जाती है। इसलिए कृपया मेहरबानी करके Q&A वीडियो और व्हाट्सएप चैनल की सारी बातें ध्यान से पढ़ो और सुनो। और अगर आपको डबिंग कैसे करते हैं सीखना है तो हमने एक हाउ टू डब पर भी वीडियो बनाया है जिसका लिंक हमने इस वीडियो के कमेंट और टाइटल में दे दिया है, या सिंपली फेसबुक पर शाहिद एनिमे फॉर यू सर्च करके पिन वीडियोस में आपको Q&A वीडियो और हाउ टू डब वीडियो दोनों ही मिल जाएंगे। तो अभी के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदी में बोले तो आप सभी पर सलामती हो, सृष्टिकर्ता की रहमत बरकत आप सभी पर बनी रहे। गुड बाय।